हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट लॉज टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी समटाइम्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को बिकॉज ऑफ दीज कन्फ्यूजिंग एस्पेक्ट्स। तो इस वीडियो में जल्दी से पहले हम लॉ समझते हैं विथ वेरियस एग्जाम्पल्स, और उसके बाद वो जो कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, लेट्स क्विकली डीबंक दोज कन्फ्यूजन्स इन दिस वेरी वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग विथ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ सिंपली कहता है कि जब टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्शन कैसा भी हो सकता है, आप टच करो, आप कोलाइड करो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से इन कांटेक्ट आ रहा है, जिसका मतलब है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उन पे दो तरीके की फोर्सेस लगते हैं। एक का नाम है एक्शन फोर्स, हम समझेंगे इस वीडियो में क्या होता है, और दूसरे का नाम है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट मान लो दीवार से आके टकरा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई करता है दीवार पे, उसे हम एक्शन फोर्स कहते हैं, क्योंकि एक्शन ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, दीवार तो अपनी तरफ स्टिल खड़ा हुआ है, ये एक्शन फोर्स है। तो जब दीवार जो फोर्स वापस अप्लाई करता है इस ऑब्जेक्ट पे, उसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। करेक्ट? और ये लॉ सिंपली टॉक्स अबाउट एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और क्या कहता है ये लॉ? इट सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स में ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है अगर ये एक इंसान है जो दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा है, राइट, ये हो गया एक्शन ऑफ द पर्सन, राइट। तो विथ एज मच फोर्स जो ये पर्सन दीवार पे लगा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बट इन इक्वल डायरेक्शन, ये इक्वल डायरेक्शन हो गया। इन इक्वल डायरेक्शन दीवार वुड ऑल्सो अप्लाई ऑन द पर्सन, दिस वुड बी माई रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स वो होगा जो पर्सन अप्लाई कर रहा है दीवार पे, रिएक्शन फोर्स वो होगा जो दीवार अप्लाई कर रहा है पर्सन पे। और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड पे, मतलब जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो दीवार पे, उतना ही फोर्स दीवार आप पे अप्लाई करेगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, राइट। इफ यू आर अप्लाइंग 5 न्यूटन ऑफ फोर्स, द वॉल विल ऑल्सो अप्लाई 5 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन यू। और वो फोर्स हमेशा इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, सॉरी, मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दीवार उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, राइट। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलो इसे और बेटर थोड़ा समझते हैं विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। यहाँ मैं आपको बता दूं, दिस लॉ इज हेविली अप्लाइड अराउंड यू। आप जब ये लॉ समझ जाओ, आप अपने आसपास ऑब्जर्व करना विद सिंपल एक्टिविटीज लाइक आप वॉक करते हो, या आप स्विम करते हो, या आप जंप करते हो, या आप रन करते हो, राइट। इन सब चीज़ों में न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही एप्लीकेशन है। चलो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है सेम चीज जो हमने डिस्कस किया, व्हेन यू आर पुशिंग द वॉल एंड यू आर नॉट ऑन द फ्लोर। लेट्स अज्यूम ये आप हो, ठीक है, और आप पूरे स्केटबोर्ड पे हो। इसमें ये बच्चे का एक पैर स्केटबोर्ड से नीचे है, नहीं, आप दोनों पैरों से स्केटबोर्ड पे खड़े हो और आप वॉल को पुश कर रहे हो। तो आप नोटिस करना, जितनी तेजी से आप पुश करोगे उतनी ही ज्यादा पीछे आप जाओगे। अगर आप हल्के से पुश कर रहे हो तो आप हल्का ही पीछे जाओगे, आपका स्केटबोर्ड रोल करेगा और आप थोड़ा पीछे जाओगे। अगर आप बहुत तेजी से पुश कर रहे हो तो आप बहुत जोर से पीछे जाओगे, राइट। ऐसा क्यों होता है? सेम न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा, आप जब दीवार को पुश कर रहे हो वो है एक्शन फोर्स, यू आर पुट अप्लाइंग द फोर्स फर्स्ट, तो ये जो है ये आपका एक्शन है, तो वो फोर्स है एक्शन फोर्स। अब जितनी फोर्स से आप पुश करने की कोशिश करोगे दीवार को, उतनी ही फोर्स से दीवार आपको वापस पुश करेगा, राइट, बिकॉज यू आर ऑन द स्केटबोर्ड, दैट्स व्हाई स्केटबोर्ड रोल्स बैक और आप उसके साथ वापस रोल बैक करते हो, राइट। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज व्हेन यू पुश द वॉल, विच इज द एक्शन, the wall pushes you back and that is the reaction, right? And the reaction, how is the reaction like? Reaction same force का होता है, जितना आपका एक्शन फोर्स है उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप यहां पुश कर रहे हो, आप वापस पीछे की तरफ पुश होगे। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझते हैं। हाउ डज अ रॉकेट प्रोपेल इटसेल्फ एंड फ्लाई अपवर्ड्स? आपने कभी नोटिस किया होगा, जब एक रॉकेट है, रॉकेट का इग्निशन हमने अभी काफ़ी लॉन्चेस देखे हैं इसरो की तरफ से भी, तो रॉकेट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ऐसे स्टेबल होता है, और रॉकेट जब इग्निशन स्टार्ट होती है तो बहुत हॉट गैसेस उससे निकलते हैं, एंड जैसे ही हॉट गैसेस निकलते हैं रॉकेट ऊपर की तरफ प्रोपेल होता है।
अब आपको जब लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, समझ लेते हैं। जब रॉकेट से हॉट गैसेस नीचे की तरफ निकल रहे हैं, मतलब वो हॉट गैसेस बहुत ज़्यादा फोर्स से आपके ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, राइट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, जितना आप एक्शन फोर्स दोगे उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आएगा। ग्राउंड ऊपर की तरफ रॉकेट को रिएक्शन फोर्स में पुश करता है, ओके और वो फोर्स कितना होगा, उतने ही अमाउंट का होगा जितने अमाउंट से गैसेस ग्राउंड को पुश कर रहे हैं, राइट। एक्शन फोर्स अगर आपका 100 न्यूटन्स का है तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 न्यूटन का ही देगा, राइट। एंड दैट इज व्हाई जो हॉट गैसेस नीचे की तरफ आते हैं, दैट इज द रीजन आप ऊपर की तरफ, नॉट आप, रॉकेट ऊपर की तरफ प्रोपेल होना शुरू होता है, ओके। सो व्हेन रॉकेट बर्न्स फ्यूल इट थ्रोज हॉट गैसेस डाउनवर्ड्स, जो कि एक्शन फोर्स हो गया, एंड द रॉकेट इज प्रोपेल्ड अपवर्ड्स, जो कि ग्राउंड की तरफ से रिएक्शन फोर्स आया, ठीक है। वो रिएक्शन फोर्स कैसा है, of the same force as in same magnitude but opposite direction, right। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बोला था अपने आसपास अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपकी डेली लाइफ में न्यूटन्स थर्ड लॉ का बहुत बहुत एप्लीकेशन है। वन एग्जाम्पल इज स्विमिंग। स्विमिंग में कैसे काम आता है, देखो आप स्विम कर रहे हो, जब व्हेन यू स्विम यू आर एसेंशियली विथ योर हैंड और योर आर्म्स यू आर पुशिंग द वाटर बैकवर्ड्स, आप पानी को पीछे की तरफ पुश करते हो। तो आप जैसे पानी को पीछे की तरफ पुश करोगे, वाटर विद द सेम फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आपको आगे की तरफ पुश करेगा। आप पानी को पीछे पुश कर रहे हो, पानी आपको आगे पुश कर रहा है, एंड दैट्स हाउ स्विमर्स आर एबल टू स्विम एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। दैट इज योर एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 4 पे आ जाते हैं। समथिंग एज सिंपल एज वॉकिंग और रनिंग, या फिर जंपिंग फॉर दैट मैटर, ठीक है। वॉकिंग रनिंग मैं समझाती हूँ, जंपिंग आप खुद इमेजिन करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हाउ डज न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई ऑन जंपिंग एज वेल, ओके। अब देखो, व्हेन यू आर वॉकिंग यू वॉक 1 feet एट अ टाइम, ऐसे चलते हैं, करेक्ट। तो इस फीट से आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो। Again, applying Newton's third law, for every action force, there is an equal and opposite reaction force. Ground equal but in opposite direction reaction force देता है, तो उसी force से वो आपको आगे की तरफ push करता है. And that is how you are able to walk or run. Okay? Jumping for an example, how does Newton's third law apply on jumping? ये आप मुझे comment section में बताओगे. Okay? Because your foot pushes against the ground, applying a force in the backward direction, ठीक है, which is the action force, the ground exerts an equal and opposite force on your foot, which is your reaction force. Clear? चलो, तो फिर से आ जाते हैं और समझ लेते हैं। हमने शुरू करा था न्यूटन्स थर्ड लॉ से, जो कि कहता क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। विद दीज एग्जांपल्स आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू. How does this work, right? Now, we have been talking about action force and reaction force and how they are equal and opposite in nature, right? But ये actually में क्या होते हैं, इनकी भी definition समझ लेते हैं. Action force कुछ भी नहीं है. It is the initial outside force exerted on a body. So the first force that an object applies on another object. ओके जैसे कि पहले तो हमने समझा न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है जब दो ऑब्जेक्ट या टू और मोर ऑब्जेक्ट्स दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, राइट। व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग, जो पहला ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसे हम एक्शन फोर्स कहते हैं, द इनिशियल आउटसाइड फोर्स। ये वॉल है, ये पर्सन, इस वॉल को पहला फोर्स ये पर्सन वॉल पे अप्लाई कर रहा है, ट्राइंग टू पुश इट, सो दिस विल बी माई एक्शन फोर्स, और एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कोर्स मेरा रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड होगा, राइट। रिएक्शन फोर्स क्या होता है? रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स exerted by the body in the opposite direction as a response to the action force. Action force is the initial force exerted on an object. Reaction force is the force which is exerted on the body in an opposite direction as a response to the action force. आपने action में मुझे push किया, इस push के response में मैंने reaction में आपको दोबारा push किया. So that is reaction force. Reaction force comes as a response to the action force. Okay? And it is equal in magnitude to the action force. ये law में हम पढ़ चुके हैं, right? अब quickly समझ लेते हैं certain common mistakes or confusions that students have with this law.
सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, हम कह रहे हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल पे रखा हुआ है, लेट्स से इट्स अ वुडन बॉक्स। अब इसमें मैं इस तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूँ एंड ऑपोजिट डायरेक्शन से भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, right? So what will happen? These two forces are going to cancel each other out, right? And this box is going to continue being at rest, right? Because the forces acting on it are all balanced, so they cancel each other out. We हम पढ़ चुके हैं balanced और unbalanced forces में, right? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल, बट देन इस वजह से हम स्विम कर पा रहे हैं, हम वॉक कर पा रहे हैं, रॉकेट्स प्रोपेल हो रहे हैं, तो मूवमेंट कैसे हो रहा है, फोर्सेज कैंसल आउट क्यों नहीं हो रहे हैं? दैट इज बिकॉज, ध्यान से सोचो, in this example, both the forces are acting on the same object, right? The forces are acting on the same object and they are cancelling each other out. In Newton's third law, the forces do not act on the same object. Two objects are interacting, one force is acting on this object, another force is acting on the other object. So action and reaction force, they act on different objects and that is why they do not cancel each other out. क्लियर है? एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो भी समझ लेते हैं। दिस लॉ वर्क्स ओनली ऑन लार्ज ऑब्जेक्ट्स। हमने अभी जो बातें करी, दोज आर आइदर पीपल और वॉल और से अ व्हीकल, या ऐसी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करता है। नो, न्यूटन्स थर्ड लॉ which talks about action and reaction forces, they work on every object that is interacting with every other object. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग और डेड, अगर उसका इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करेगा। हमें, हमारी आंखों को विजिबल हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट, न्यूटन्स थर्ड लॉ विल बी एप्लीकेबल यूनिवर्सली। ओके, आई होप न्यूटन्स थर्ड लॉ विथ वेरियस एग्जाम्पल्स और आपको बिल्कुल क्लियर है, और जो डिफरेंट कन्फ्यूजन होता है, सर्टन कन्फ्यूजन, वो भी क्लियर है अब, राइट? Thank you. This is it for Newton's third law. In the next video, we are going to be dealing with conservation of momentum. और conservation of momentum से बहुत सारे numericals आते हैं, तो हम वो भी देखेंगे उसे deal कैसे करना है. Okay? Thank you so much बच्चों for watching. Keep studying, keep having fun, and I will see you in the next video. Thank you.